इस साल गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसियों को सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करने में पसीना छूट रहा है। क्या किसानों को आगे अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है या कोई और वजह है? चलिए इन सब पहलुओं पर नजर डालते हैं। इस साल सरकार ने किसानों से 320 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य किया हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से किसानों से खरीद हो रही है उसे देखते हुए नहीं लग रहा कि खरीद का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। 17 मई तक 257 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई है। पिछले साल कम उत्पादन के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 262 लाख टन गेहूं खरीदा था। गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़े अगर हम देखें तो पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में किसान सरकार की एजेंसियों को गेहूं बेचने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। 17 मई तक हुई कुल खरीद में से ज्यादा करीब 123 लाख टन पंजाब से और करीब 71 लाख टन हरियाणा से खरीदा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी 46 लाख टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है, लेकिन पूर्व के वर्षों में मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद हरियाणा से ज्यादा होती थी। इस साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी खरीद औसत के मुकाबले बहुत कम हुई है। बीते 2 साल के दौरान कम उत्पादन की वजह से गेहूं की सरकारी खरीद ज्यादा नहीं हो पाई थी, जिस वजह से सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 2 साल पहले की तुलना में बहुत नीचे जा रहा है। इस साल अप्रैल की शुरुआत में केंद्रीय पूल में सिर्फ 75 लाख टन गेहूं ही था और रणनीतिक तथा ऑपरेशनल जरूरत के लिए सरकार के बफर में अप्रैल की शुरुआत में कम से कम इतना स्टॉक होना जरूरी है। किसान जानते हैं कि सरकार अपने स्टॉक में इस साल ज्यादा गेहूं भरना चाहती है और सरकार के स्टॉक में अगर गेहूं कम होगा तो खुले बाजार में उन्हें अच्छा भाव मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि इस साल किसान सरकार को गेहूं बेचने के बजाय फिलहाल उसे अपने पास ही स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के उत्पादन अनुमान और खरीद लक्ष्य पर सवाल उठना शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में देश में गेहूं का उत्पादन 11.02 करोड़ टन रह सकता है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। बीते साल ये आंकड़ा 11.05 करोड़ टन था। जानकार दिसंबर में असामान्य तापमान और फरवरी-मार्च के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जता रहे हैं, जिससे उत्पादन में कुछ कमी आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक उत्पादन के आंकड़ों में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सप्लाई में कमी और मांग में बढ़ोतरी होने की वजह से गेहूं की कीमतों में फिलहाल मजबूती बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। बीटीएस रोलर्स फ्लोर्स मिल के डायरेक्टर संजीव गुप्ता बताते हैं कि गेहूं का उत्पादन सरकार के अनुमान से कम रह सकता है। स्टॉक की स्थिति और बाजार में मौजूद गेहूं की सप्लाई को देखते हुए सरकार को गेहूं के आयात को लेकर फैसला लेना पड़ सकता है। उनका कहना है कि गेहूं का भाव कम होने की संभावना कम है और ये एमएसपी के ऊपर कारोबार करता रहेगा। दूसरी ओर मंडियों में किसान बेहतर दाम की उम्मीद में गेहूं के स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक चला गया था। सरकार ने पिछले साल बड़े पैमाने पर खुले बाजार की बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री के जरिए कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। इस बार सरकार के सामने अगर फिर से ऐसा करने की नौबत आती है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि गोडाउन्स में उतना गेहूं नहीं होगा जितना पिछले साल था। हालांकि खरीद सीजन को खत्म होने में अभी समय है और समय रहते अगर सरकार ने गोदाउन भर लिए तो स्थिति काबू में रह सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप डाउनलोड कर लें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।